हेलो एवरीवन, कैसे हो? बढ़िया। बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नोन एज आयंस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? आयंस। आयंस के बारे में समझते हैं। आयंस क्या होते हैं? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग अ चार्ज। किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स पे अगर कोई चार्ज आ जाता है तो उसे हम कहते हैं आयंस। उसे क्या कहते हैं? आयंस। तो एटम और ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग ए चार्ज दैट इज नोन एज आयंस। किसी एटम और ग्रुप ऑफ एटम पे अगर कोई चार्ज आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? आयंस। अब चार्ज कैसे आ सकता है? इलेक्ट्रॉन के माइग्रेशंस के कारण क्या होता है? चार्ज आता है किसी भी एटम पे। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन होता है, उसके कारण क्या होता है? चार्ज आता है। तो चार्ज हम कह सकते हैं कितने टाइप्स का हो सकता है? दो टाइप्स का हो सकता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। मतलब जिस आयंस पे पॉजिटिव चार्ज अगर आता है उसे क्या कहोगे? कैटायन, और जिस पे नेगेटिव आएगा उसको एनायंस कह सकते हैं। ठीक है बेटा, देखो तो हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ आयंस। टाइप्स ऑफ आयंस। आयंस कितने टाइप्स के हो सकते हैं? दो टाइप के। कौन कौन से? एक कैटाइन और भाई दूसरा होता है एनाइन। ठीक है, एक एनाइन होगा, एक कैटाइंस। कैटाइंस का मतलब पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज। जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होती है उसे कैटाइन कहते हैं, और नेगेटिव चार्ज स्पीशीज, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज इज नोन एज एनाइंस। अब बात आती है कैटाइंस एनाइंस कैसे क्रिएट होते हैं। तो देखिए बेटा, मान लीजिए मेरे पास है सोडियम एटम। सोडियम एटम्स अगर अपने में से एक ई मीन्स इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। अगर सोडियम एटम अपने में से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दे? लॉस कर दे। क्या कर दे? लॉस। माइनस का मतलब लॉस कर दे। तो किस में कन्वर्ट हो गया? Na पॉजिटिव में। जब पॉजिटिव अगर चार्ज आ गया इसका मतलब ये क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज क्या करेगा? कैटाइंस। इसका मतलब ये क्या बन गया? तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनते हैं? कैटाइंस। कैटाइंस कैसे बनेंगे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कैटाइंस। क्या बनाएंगे? कैटाइंस बनाते। ये बात आपको क्या कर रखनी है बेटा? याद करनी। और अब आता है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जैसे Cl क्लोरीन होता है, ये अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, क्या कर ले? इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या प्लस हो रहा है तो क्या बना देगा ये? Cl नेगेटिव। तो इसे क्या कहते होगे? एनाइन कहते हो, अनाइंस कहते हो। तो इसका मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज नोन एज एनाइंस। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज एनाइंस और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज नोन एज कैटाइन। इस तरीके से कैटाइंस एनाइंस दो डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स बन सकते हैं आयंस में। समझ में आ गया? तो आयंस क्या होंगे, टाइप्स ऑफ आयंस क्या है, कैटाइंस एनाइंस, और कैसे बनते हैं, ये बात यहाँ पे आके आपको सबको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं, जो कैटाइंस होते हैं वो भी कितने टाइप्स के हो सकते हैं और एनाइंस कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो बात करते हैं पहले टाइप्स ऑफ कैटाइंस की। इसकी बारे में बात करते हैं, टाइप्स ऑफ कैटाइंस के बारे में सबसे पहले बात करेंगे और उसके बाद हम एनाइंस पे चलेंगे। ठीक है बेटा, देखो टाइप्स ऑफ कैटाइंस। तो टाइप्स ऑफ कैटाइंस में कैटाइंस कितने टाइप के हो सकते हैं? मतलब बेसिस ऑन द चार्ज, मतलब कितना चार्ज है, 1 पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, 3 पॉजिटिव चार्ज है। किसके बेसिस होगा? ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज की वैल्यू कितनी? ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज वैल्यू। चार्ज की वैल्यू कितनी है उसके बेसिस पे कैटाइंस कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो मैं आपके सामने सबसे पहला जो कैटाइन डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज मोनोवैलेंट कैटाइन। मतलब जिसमें एक ही पॉजिटिव चार्ज हो। ऐसा कैटाइन जिसके ऊपर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो। मतलब द कैटाइन विच carries 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जिस पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है उसे क्या कहोगे? मोनोवैलेंट। मोनो का मतलब ये होता है 1। क्या होता है? 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, दैट इज मोनोवैलेंट कैटाइन। जैसे कि एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ कि ये मोनोवैलेंट एग्जाम के कैटाइंस के एग्जांपल्स हैं। कौन कौन से? जैसे Na पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद हम कह सकते हैं K पॉजिटिव, उसके बाद Li पॉजिटिव, H पॉजिटिव, है ना। ऐसे ही Cu पॉजिटिव भी हो सकता है,
ठीक है। इसके साथ हम कह सकते हैं कि CS पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। और भी बहुत से एलिमेंट्स होते हैं जिसके हम एटम्स जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज वाले सोडियम, पोटाशियम, लिथियम, हाइड्रोजन, कॉपर, सीजियम, इस तरीके से डिफरेंट टाइप के 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज के हो सकते हैं, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज के हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगर एक से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज जैसे 2 आ जाए तो क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे डाई वैलेंट कैटाइन। उसे क्या कहेंगे, डाई वैलेंट कैटाइन। इसका मतलब क्या होगा, द कैटाइन विच कैरीज 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इस पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, उसे क्या कहते हैं, डाई वैलेंट कैटाइन कहते हैं। एग्जाम्पल्स जो है वो हम समझते हैं, तो अब समझते हैं इसके एग्जाम्पल्स। देखो बेटा, पहला एग्जाम्पल जैसे कि हम कह सकते हैं जिसपे 2 पॉजिटिव आए, Mg+2, 2 पॉजिटिव आ गया, है ना। इसके साथ हम कह सकते हैं Fe+2 हो सकता है, ठीक है। इसके साथ हम कह सकते हैं Cu+2 भी शो कर सकते, कॉपर +1 भी शो करते, +2 भी। इवन आयरन जो होते हैं Fe, ये भी प्लस भी शो कर सकते हैं और +2 इवन +3 भी शो कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ कैल्शियम जो होता है वो भी +2 चार्ज शो करेगा, है ना। इसी तरीके से बेरिलियम जो होता है ये भी +2 चार्ज शो करता है। इस तरीके से डिफरेंट जो एटम्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज, जो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड डाईवैलेंट कैटाइन। इससे क्या कहोगे, डाईवैलेंट कैटाइन। इसके बाद हम बात करते हैं ट्राई वैलेंट कैटाइन। किसके बारे में बात करेंगे, ट्राई वैलेंट कैटाइन। मतलब द कैटाइन्स विच कैरीज 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, द कैटाइन्स which carries 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जिस पे 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है उसे ट्राईवैलेंट कैटाइंस कह सकते हैं। एग्जांपल समझते हैं ट्राईवैलेंट कैटाइंस के। तो एग्जांपल्स जो हैं ट्राईवैलेंट कैटाइंस के, जैसे कि Al+3, इसके साथ Cr+3, Au+3 हो सकते हैं ना। इसके साथ हम कह सकते हैं Fe, ये भी +3 शो कर सकते हैं, क्या शो कर सकते हैं, +3। इस तरीके से कुछ एलिमेंट्स के एटम्स हैं जो +3 चार्ज कितना शो कर सकते हैं, +3 चार्ज शो करते हैं। इसका मतलब ट्राईवैलेंट कैटाइन। इस तरीके से आपको मोनोवैलेंट कैटाइन समझ में आए, डाईवैलेंट कैटाइन समझ में आए और ट्राईवैलेंट। तो दीज आर द टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज वैल्यूज, मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट और ट्राई। तो डाई का मतलब आपको याद रखना है, यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। मोनो का मतलब 1 था, डाई का मतलब 2 और ट्राई का मतलब क्या होगा, 3 होगा। दैट इज द बेसिक वर्ड फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटाइंस। मोनोवैलेंट कैटाइंस, डाईवैलेंट कैटाइंस और ट्राईवैलेंट कैटाइंस होते हैं। अब हम बात करते हैं क्या कैटाइंस के बाद एनाइंस भी टाइप्स के हो सकते हैं। तो बिल्कुल कैटाइंस के इक्वली हम कह सकते हैं एनाइंस भी टाइप्स में हो सकते हैं। तो अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एनाइंस। अब क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एनाइंस के बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो अब है टाइप्स ऑफ एनाइंस। एनाइंस कितने टाइप्स के हो सकते हैं, तो देखें बेटा, जो एनाइंस होते हैं क्या होते हैं, एनाइंस। एनाइंस का मतलब नेगेटिव चार्ज भी, दैट इज नोन एज एनाइंस। एनाइंस होते हैं कितने टाइप्स के, ये बात हमें अब यहाँ पे पढ़नी है, टाइप्स ऑफ एनाइंस, ठीक है। तो पहला जो टाइप है दैट इज मोनोवैलेंट एनाइन। वो क्या होगा, मोनोवैलेंट एनाइन। इसका मतलब, मोनो का मतलब आप सभी को पता है 1 होता है। इसका मतलब इसमें क्या होगा, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। इसमें क्या होगा, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होगा, उसको मोनोवैलेंट एनाइन कहेंगे। एग्जांपल समझते हैं मोनोवैलेंट एनाइंस के। एग्जांपल्स देखिए, एग्जांपल्स में जैसे कि भाई हमारे पास हो गया Cl नेगेटिव, है ना, F नेगेटिव, NO3 नेगेटिव। ऐसे हम कह सकते हैं, मान लो मेरे पास आ गया Br नेगेटिव, ठीक है। एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, दैट इज, और भी बहुत से हो सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज मोनोवैलेंट एनाइन। ये क्या होंगे, मोनोवैलेंट एनाइंस कहेंगे। समझ में आएंगे, मोनो का मतलब 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, दैट इज मोनोवैलेंट एनाइंस। अब हम बात करते हैं सेकंड, डाईवैलेंट एनाइन। डाईवैलेंट को कई बुक्स में
बाईवेलेंट्स भी कहते हैं, तो कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, बाई का मतलब भी 2 होता है, टाई का मतलब भी 2 ही होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या होगा, 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज, दैट इज नोन एज डाईवेलेंट एनाइंस। एग्जाम्पल देखिए बेटा, डाईवेलेंट एनाइन के एग्जाम्पल्स जो है वो हम समझते हैं। तो देखिए बेटा कौन कौन से हो सकते हैं, S2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, और हम कह सकते हैं कि और कौन कौन सा हो सकते हैं, बहुत अलग डिफरेंट टाइप का, O2 2 नेगेटिव एक्सेट्रा। इस तरीके से डिफरेंट टाइप के डाईवेलेंट एनाइंस हो जिस पे 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, दैट इज नोन एज डाईवेलेंट एनाइन। क्या होगा, डाईवेलेंट एनाइंस होते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड, दैट इज नोन एज ट्राईवेलेंट एनाइन। इसे क्या कहेंगे, ट्राईवेलेंट एनाइंस कहेंगे। इसमें एग्जांपल देखो ट्राईवेलेंट एनाइन के एग्जांपल्स, जैसे 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज हो, जैसे कि हम कह सकते हैं N3 नेगेटिव, या फिर कह सकते हैं P3 नेगेटिव, या BO3 3 नेगेटिव हो सकता है, PO4 3 नेगेटिव। ये सब क्या है जिस पे 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, दैट इज नोन एज ट्राईवेलेंट एनाइन। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के एनाइंस हो सकते हैं, मोनोवेलेंट, डाईवेलेंट और ट्राई। तो ट्राईवेलेंट में क्या हो गया, 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज होगा, क्या होगा, 3 यूनिट क्या होगा इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, दैट इज नोन एज ट्राईवेलेंट एनाइन। तो इस तरीके से मोनोवेलेंट, डाईवेलेंट और ट्राईवेलेंट 3 टाइप्स के क्या होते हैं बेटा, एनाइंस होते हैं। तो यहाँ पे आके आपको समझ में आ गया एनाइंस और कैटाइंस कितने टाइप्स के हो सकते हैं, मोनोवेलेंट, डाईवेलेंट और ट्राईवेलेंट्स। और आइंस कितने टाइप के होंगे, कैटाइंस और एनाइंस 2 टाइप्स के हो सकते हैं। तो यहाँ आके हमारा जो टॉपिक था दैट इज आइंस, वो भी यहाँ पे आके क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। थैंक यू।